हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी ईयर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आजकल सबसे ज़्यादा जो लोगों में प्रॉब्लम सुनने को मिलती है वो है हेयर फॉल। कि सबका यही इशू होता है कि हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, पैचेस बन जाते हैं, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है। और अगर आप इसी तरह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और मैं भी इसी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैंने भी बहुत कुछ गूगल किया, यूट्यूब पे देखा, काफ़ी कुछ ट्राई भी किया, लेकिन उतना ज़्यादा मुझे असर नहीं मिला। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यों ना एक बार मोनोक्सिडिल ट्राई करके देखूँ। बट मेरे को किसी डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया है, मैंने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के इसको नहीं ट्राई किया। अपने ही बेसिस पे मैंने अपने ही रिव्यूज़ जो वगैरह मैंने सब देखे इसके, उसी बेसिस पे मैंने इसको ट्राई करके देखा है। और अगर आप भी मोनोक्सिडिल ट्राई करने का सोच रहे हैं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोनोक्सिडिल है क्या, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है इसके बारे में। तो मोनोक्सिडिल जो है एक तरह की दवाई आप कह सकते हैं, एक सॉल्यूशन है जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सप्लाई करके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि बाल उगाने वाली दवाई है। मोस्टली ये डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा ही आपको रिकमेंड की जाती है। तो मैंने यहाँ जो मोनोक्सिडिल यूज़ किया है, मैंने टेनफॉल का मोनोक्सिडिल यूज़ किया है 5% वाला। ये मैंने फ़्लिपकार्ट के थ्रू ऑर्डर से मंगाया है। इसका अमाउंट मैं आपको बता देती हूँ। जो इसमें MRP लिखा है वो लिखा है 475 का, बट मैंने इसको जो फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा है तो मैंने 415 रुपये में इसके 2 बॉटल्स ख़रीदे हैं। 60 ml के मुझे 2 बॉटल्स मिले थे, जिसमें से एक मैंने यूज़ कर लिया और एक अभी यूज़ नहीं किया है। यहाँ इस बॉक्स के ऊपर आपको इसके सारे प्रिकॉशंस बताए गए हैं कि आपको इसको किस तरह से और क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हुए यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के बाद हैंड वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, किस तरह से आपको इसको अप्लाई करना है और कितने कितने टाइम पीरियड में, और इसके जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये यहाँ इधर बॉक्स पे लिखे हुए हैं। इसके साथ एक आपको स्प्रे मिलता है, एक आपको इसके साथ ड्रॉपर मिलता है, तो उसी की डिटेल यहाँ पे बॉक्स पे सारी दी हुई है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसको यूज़ करने के लिए क्वान्टिटी का परसेंटेज क्या होना चाहिए और कितना परसेंट मोनोक्सिडिल किसके लिए प्रेफर किया जाता है। मोनोक्सिडिल जो आते हैं वो आते हैं 2%, 5% और 10%। तो मैंने जो यूज़ किया वो मोनोक्सिडिल 5% यूज़ किया। बट इनिशियली पीरियड्स में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मेंस के लिए जो प्रेफर किया गया है वो 5% किया गया है, विमेंस के लिए 5% नहीं है। मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया। विमेंस के लिए जो परसेंटेज दी गई है वो है 2%। आपको जो स्टार्ट करना है वो आपको 2% से स्टार्ट करना है। बाद में जाके अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इसको लेके चलते हैं तो वो आपको इसकी परसेंटेज बाद में इसकी बढ़ा भी सकते हैं। तो आपको जो इनिशियली पीरियड्स में अगर आप यूज़ कर रहे हैं और अपने आप से अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो विमेंस के लिए 2% और मेंस के लिए 5% मेरी तरफ से आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है 5% को। तो मैं इसीलिए आपके पास रिव्यूज़ लेके आई हूँ कि मुझे उसके क्या क्या फ़ायदे हुए और क्या क्या नुकसान हुए। मिनोक्सिडिल यूज़ करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने हेयर फॉल को लेके एक बार डायग्नोस ज़रूर करा लें कि अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, आप एनीमिक तो नहीं हैं, आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, या फिर कोई विटामिन प्रॉब्लम की वजह से आपको हेयर फॉल तो नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे साथ जो केस था, मेरे को एनीमिया है, मेरे को आयरन प्रॉब्लम रहता है, तो मेरे को हेयर फॉल का सबसे बड़ा इशू इसी वजह से हुआ है। तो आप अगर मोनोक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं तो आपको साथ साथ उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन लेके चलना पड़ेगा, आपको उसको भी साथ साथ ट्रीट करना पड़ेगा, तो ही आपको ये मोनोक्सिडिल यूज़ करने का फ़ायदा हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपको इस बॉक्स में मिलता क्या क्या है। आपको सबसे पहले इस बॉक्स में मिलती है कि 60 ml सॉल्यूशन की बॉटल। एक आपको यहाँ पे ये ड्रॉपर मिलता है, आप या तो ड्रॉपर की मदद से या फिर स्प्रे की मदद से इस सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें सारे एमल्स के मार्क्स लगे होते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से इसमें सारे निशान दिए हुए हैं। दूसरा आपको जो मिलता है ये स्प्रे मिलता है, ये आप इसमें लगा के इसको स्प्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉपर यूज़ ना करना चाहें तो आप इसको इसमें अटैच करके बॉटल में यूज़ कर सकते हैं। अब आपको मिलती है इसमें एक इंस्ट्रक्शन बुक।
जो इसमें इसके सारे इंस्ट्रक्शंस और इसमें डिटेल्स वगैरह सब इसकी कंपनी की लिखी होती है, यूजेस के बारे में लिखा होता है और इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है वो सारा इसमें डिटेल्स होती है। अब हम बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो आपको इस सॉल्यूशन का केवल 1 ml अपने इफ़ेक्टेड एरिया में लगाना होता है, जहाँ पे भी आपका पैच बन गया है या फिर हेयर फॉल हो रहा है, उस एरिया पे आपको 1 ml ट्वाइस अ डे यूज़ करना होता है। और इसको लगा के 4 घंटे के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद हैंड वॉश कर लेना है। हैंड वॉश करने के लिए आप नॉर्मल शैम्पू से जो भी आप यूज़ करते हो उससे हैंड वॉश कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सारा मोनोक्सिडिल के बारे में डिटेल्स कि आपको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या ये होता है, किस तरह से यूज़ करना होता है, कितने टाइम के लिए यूज़ करना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका रियल फेस क्या है। येस, इससे इफ़ेक्ट पड़ता है, मुझे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा, मेरा हेयर फॉल रुक गया था, लेकिन जो मुझे इससे साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे नंबर 1, अगर आप इसको जब भी लगा लेते हैं उसके बाद आप गर्मी वाले एरिया में नहीं जाएं, जिससे आपको स्वेटिंग होगी। अगर आप ऐसे एरिया में रहेंगे या कुकिंग करेंगे उसको लगा के, या फिर आप धूप में जाते हैं तो आपको स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग होने से क्या होगा, वो सारा आपके फेस पे आना शुरू हो जाएगा और फेस पे आने के बाद इतनी ज़्यादा इचीनेस हो जाती है, सर में आपको बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, पूरा फेस जहाँ जहाँ पे आपके स्वेटिंग हुई होगी और वो केमिकल जो होगा वो निकल के आया होगा फेस पे, वहाँ वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इचिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके दाने भी होने लगते हैं। इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि अगर आपको ये सूट नहीं हो रहा है या क्वांटिटी आपने इसकी ज़्यादा लगा ली है तो इससे क्या होगा, आपके फेस पे, आपके हेड में दाने हो जाते हैं छोटे छोटे और वो बहुत ज़्यादा इचिंग करते हैं, पेन करते हैं। थर्ड, आपको मैं इसका साइड इफ़ेक्ट बताना चाहूँगी कि इससे हेडेक होने लगता है। अगर आपको ये सूट नहीं हो रहा है तो भी आपको इससे हेडेक हो सकता है, आपको थोड़ा सा चक्कर जैसा फ़ील हो सकता है। इसको जब आप यूज़ करेंगे तो 2-3 दिन आपके बाल और ज़्यादा तेज़ी से झड़ने लगेंगे। यस, वो इसीलिए होता है कि जो आपके डैमेज हेयर ऑलरेडी झड़ने के लिए तैयार रहते हैं वो आपके जो होते हैं तुरंत झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपके नए जो वैसे अच्छे बाल हैं, अच्छी ग्रोथ वाले बाल हैं, वो उनको भी निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग घबरा जाते हैं, तो शुरू में मैं भी घबरा गई थी, तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में और स्टडी किया। तो वो क्या होता है ना कि जो हमारे बाल गिरने के लिए तैयार होते हैं, मतलब बिल्कुल झड़ने के लिए डेड हो चुके वो होते हैं, हेयर्स होते हैं, तो सॉल्यूशन से वो जल्दी से गिर जाते हैं। अब इसको यूज़ कौन कौन लोग कर सकते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जेनेटिक घर से यही प्रॉब्लम है, मींस आपके दादा और पापा लोगों के हेयर्स, या फिर पहले से ही ऐसी हिस्ट्री रही है कि हेयर फॉल जल्दी हो जाता है, तो आप अगर ये सोचते हैं कि उसमें ये काम करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये उसमें बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये केवल पैटर्न हेयर फॉल में काम करता है। और अगर किसी और वजह से आपके बाल गिर रहे हैं, मीन्स आपके पहले से हेल्दी बाल रहे हैं, अचानक से आप गिरने लगे हैं, तो ये उसमें अच्छे से काम करता है। एक और इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि आपको इसको लगाने के बाद डैंड्रफ फील हो सकता है, आपके स्कैल्प पे काफ़ी ड्राइनेस आ जाती है, डैंड्रफ फील होने लगता है। मैंने इसको 10 से 15 दिन यूज़ करा है और इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। अभी मैंने इसको फ़िलहाल के लिए लगाना छोड़ दिया है क्योंकि मैंने 5% से स्टार्ट किया था मोनोक्सिडिल, तो मुझे जो करना था वो 2% से करना चाहिए था और मैंने 5% डायरेक्ट यूज़ किया था, तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हुई हैं। तो मैं भी आपको यही बताना चाहूँगी कि आप भी जब भी यूज़ करें तो विमेंस के लिए 2% और मेंस के लिए 5% यूज़ करें। अगर आप भी मोनोक्सिडिल यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू ही इसको यूज़ करें। तो ये था मेरा सारा 10-5 मोनोक्सिडिल का एक्सपीरियंस। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।